गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक नाश्ता कर लिया होगा, चाय या कॉफ़ी भी पी ली होगी। नहीं पी तो कोई बात नहीं, एक गरम गरम कप कॉफ़ी का पीजिए। आप फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। मैं 2 दिन पहले इधर कालका की तरफ गया हुआ था, तो रास्ते में कई शहर पड़ते हैं ना, तो मैंने देखा, और कालका में स्पेशली देखा, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए औरतें और बच्चे, लड़के लड़कियां हाथ में एक बोरी सी लेके घूम रहे हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों के पास, कूड़ा कहना ठीक नहीं, गार्बेज कहूँगा। गार्बेज का मतलब भी कूड़ा ही होता है, पर कूड़ा एक भूंडा सा शब्द है ना, इस करके। तो गार्बेज में से ये बच्चे, ये औरतें प्लास्टिक के लिफाफे उठाते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ उठाते हैं, प्लास्टिक की बोतल वगैरह उठाते हैं, और कई बार इनकी अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो कोई लोहे का टुकड़ा भी मिल जाता है, पुराना रस्टेड लोहे का टुकड़ा। सारा दिन ये चुनते रहते हैं, कबाड़ में से, कूड़े में से, गार्बेज में से कुछ चीज़ें जो उनको लगता है कि उनके काम की हैं और बिक जाएंगी। फिर रात को, शाम को वो कबाड़ी के दुकान पर आते हैं, द डीलर जो कि कबाड़ का काम करता है, उनके पास आके वो सारा इकट्ठा किया हुआ कूड़ा कबाड़ी को सुपुर्द कर देते हैं, और कबाड़ी साहब तोल के उनको कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे उनके रोजी रोटी का गुजारा होता है। ये एक आधे बच्चे की, एक आधी औरत की, एक आधी लड़की की कहानी नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों बच्चे, लाखों औरतें, लाखों लोग हैं जो कि कूड़ा चुनते हैं और बेचते हैं। कूड़ा चुनने से उनको पैसे मिलते हैं, और वो पैसे उनकी जिंदगी को चलाए रखने में मददगार होते हैं। कुछ राशन खरीदते होंगे, कुछ तेल खरीदते होंगे, कुछ चाय पत्ती चीनी खरीदते होंगे, दूध खरीदते हैं, इस तरह। दोस्तों, ये जो कूड़ा चुगने वाले हैं ना, गार्बेज कलेक्टर हैं, वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। वो आपके द्वारा फेंके गए गार्बेज को उठाते हैं, आपके लिए सफाई करते हैं। गार्बेज में हाथ डालते वक्त बहुत चांस होते हैं कि वो किसी न किसी डिजीज के कांटेक्ट में आ जाए। भगवान, गॉड इज ग्रेट, उनको कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं। ये तो उनकी कहानी थी। असली कहानी तो आपकी है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, एवरीबॉडी, खास तौर पर औरतें, अमीर घरों की, बड़े घरों की, जो अच्छे सुंदर पक्के मकानों में रहते हैं, सोफों पर बैठते हैं, शानदार आरामदायक सुंदर बेड्स पर सोते हैं। देखने के लिए उनके घरों में बड़े बड़े एलईडी टीवी है, गर्मी ना लगे उनके घरों में एसी है, कूलर होंगे, पंखे तो जरूर होंगे, मार्बल लगे हुए घर हैं। ये सबसे बड़े गार्बेज कलेक्टर हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। देखिए कैसे एक आम आदमी, एक आम औरत, एक आम लड़की, एक आम लड़का हमेशा सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था नैनी जेल से, और उसमें एक लाइन थी, बिकम द चाइल्ड ऑफ डे एंड लाइट। आपके पास कुछ होना ही नहीं चाहिए जिसको आप छुपाने की कोशिश करें। आम आदमी, आप जैसे आदमी को हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी इस बात का किसी को पता ना लग जाए, या फिर मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
कहीं वो मेरी चुगली तो नहीं कर रहे, कहीं वो मेरे विरुद्ध कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे। औरतों के वास्ते तो फेवरेट हॉबी ही ये है कि दूसरों की बातें करना, दूसरों की चुगलियां करना। करम सिंह की लड़की रामलाल के लड़के के साथ भाग गई और फिर चस्के लगा लगा के बातें करेंगे। इमेजिनरी नाम ले रहा हूं, इमेजिनरी नाम। क्या ये गार्बेज नहीं है? क्या ये कूड़ा नहीं है? आप देखिए, आप अगर मैं अगर आपका नाम लूंगा ना तो आपको शर्म आएगी, मैं अपना नाम लूंगा तो मुझे कोई शर्म नहीं। अगर मैं इस बात की परवाह करूं कि मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे समाज वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी डर से मैं वो सब कुछ ना कर सकूं जो मेरा मन चाहता है कि मैं करूं, किसी के साथ प्यार करूं मेरा मन चाहता है, पर डरता हूं लोगों को पता लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, शादीशुदा होकर किसी लड़की से प्यार कर रहा है। तो अंदर एक खालीपन आ जाता है, अंदर एक हीनता सी आ जाती है। दूसरे की लड़की क्या कर रही, दूसरे की लड़की किस लड़के के साथ मिलती है, क्या ये कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, क्या ये लव मैरिज तो नहीं कर लेंगे, ऐसी सोच लगे हुए हैं सवेरे शाम, रात को, दोपहर को, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी चुगलियां करते रहते हैं। हर आदमी की कोशिश होती है कि जिसके साथ वो मिलता है उसकी कुछ कमियां हाथ में आ जाए। अगर कुछ कमियां हाथ में आ जाएंगी ना तो फिर मैं अपने आप को सुपीरियर और उसको इंफीरियर समझ सकूंगा। अगर किसी की कोई कमजोरी मेरे हाथ में आ गई तो मैं उसका नाजायज फायदा उठा सकूं, नेचुरल। ये सबसे बड़ा कूड़ा है। जब वो गार्बेज कलेक्टर सारा दिन कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो उनकी मेहनत है, शाम को उनको पैसे मिल जाते हैं जो कि उनके जीवन यापन का आधार बनते हैं। जो आप सारा दिन कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, किसी की लड़की के बारे में, किसी के लड़के के बारे में, किसी की वाइफ के बारे में, किसी के घर के बारे में, किसी की कमजोरियों के बारे में बातें कर करके, सोच सोच के, या फिर कि कहीं मेरी ये बात किसी दूसरे को पता ना लग जाए, डर अंदर कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, अंदर डर लगा। यह भी तो कूड़ा ही है, यह भी तो गार्बेज ही है। उनको पैसे मिलते हैं गार्बेज इकट्ठा करने के, तो आपको भी मिलता है कुछ, बहुत वैल्यूएबल मिलता है बहुत वैल्यूएबल मिलता है। ये सारी बातें आपको टेंशन देती। जब आपको लगता है ना कि मेरा भेद खुल जाएगा तो आप तनाव में आ जाते हैं, डर लगने लग जाता है। टेंशन आ गई, तनाव आ गया, दिल घबराने लगेगा, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डर लगने लगेगा तो और सोचेंगे, तो फिर तनाव में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तनाव में आए, टेंशन में आए, ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कई चेकअप किए, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तू ईसीजी करवा ले, ये करो। बाद में एक बिल पकड़ा देता है आपके हाथ में, डॉक्टर 500 रुपए का, ये 3 गोलियां सवेरे खानी, ये दोपहर खानी, ये शाम खानी। पर आप बीमारी तो छोड़ नहीं रहे चुगलियां करने की, दूसरों के जीवन में झांकने की, ये तो छोड़ नहीं रहे। बीमारी तो असल में ये है, इस करके आप कभी ठीक नहीं होते और डॉक्टर की हमेशा मौज लगी रहती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि आप इस बात की परवाह करना छोड़िए कि लोग क्या कर रहे हैं। आप इस बात की परवाह करना भी छोड़िए कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं। आप इस बात की भी परवाह करना छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या। अरे जीवन है, एक ही बार मिला है, दोबारा तो मिलेगा नहीं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि मरने के बाद हम कुत्ता बिल्ला ऊंट गधा क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, कौन देखेगा, हु विल सी।
व्हाट हैपन्स टू मी आफ्टर माई डेथ। इस करके सदा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। आपका जीवन आपके वास्ते अनमोल है, एक ही बार मिला है, दोबारा मिलेगा भी नहीं। मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। दूसरों के वास्ते अच्छा अच्छा सोचो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति और पत्नी एक दूसरे को सफेद रंग की कोई मीठी चीज भेंट करिए, आपका जीवन सुखमय हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। हमें सहयोग करते रहिए। कमेंट करिए हमारी वीडियोस पर। प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।